नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 और आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट बिखरी चुनावी बिसात पर। इंदौर नगर निगम सीमा बढ़ाए जाने पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 गांवों के परिसीमन पर जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद इंदौर नगर निगम चुनाव की बिसात तिनके की तरफ बिखर गई। 5 दिन का इंतजार, 29 गांवों को शहर में शामिल करने पर आना था फैसला। हाईकोर्ट पर टिकी थी सभी की निगाहें। कोर्ट का आया फैसला और बिखर गई इंदौर नगर निगम चुनाव की बिसात। राज्य सरकार ने इंदौर नगर निगम सीमा बढ़ाकर 69 से 85 करने के लिए वार्ड परिसीमन पर नोटिफिकेशन जारी किया था। 29 गांवों को ताबड़तोड़ नगर निगम सीमा में जोड़े जाने को लेकर शहर के प्रबुद्ध लोगों ने राज्य सरकार की मंशा पर ही सवालिया निशान लगा दिए। वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी और अनिल त्रिवेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लंबी बहस और सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले 5 दिनों से सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार मंगलवार को हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने 29 गांवों को शहर में शामिल किए जाने और वार्ड परिसीमन पर जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद इंदौर में चुनावी बिसात तिनके की तरफ बिखर गई। हाईकोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता खुश तो हैं, लेकिन उनका मानना है कि कोर्ट ने 29 गांवों को शहर में शामिल किए जाने के नोटिफिकेशन को रद्द करने का फैसला सुनाया है। निगम चुनाव पर हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। निगम चुनाव के बारे में चुनाव आयोग और राज्य सरकार तय करेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी जनहित याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने जो 405(3) में 29 गांव और 23 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका निगम क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना 4 मार्च 1914 को जारी की थी, उसको निरस्त कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो 29 गांव शामिल किए गए थे, 23 ग्राम पंचायतें, वो अब नगर निगम के क्षेत्र में नहीं है। राज्य शासन ने राज्य के जो तर्क दिया था कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो ऐसे में अब माननीय न्यायालय चलती हुई चुनाव प्रक्रिया में इंटरफियर नहीं कर सकता। राज्य शासन के इस तर्क को न्यायालय ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ये इसलिए नहीं लगता है कि 17 तारीख को जब याचिका की सुनवाई पूरी हो गई थी और ये निवेदन किया गया था कि केवल हमको रिव्यू के ऊपर कुछ चीज़ बताना है, उसके लिए समय दिया गया था। इस याचिका में न तो चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई और जब कंक्लूड हुआ तब तक भी चुनाव प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी। इनके समय लेने के बाद में इन्होंने चालू की, इसलिए 243(ZG) का बार इस याचिका में नहीं आता है। राज्य शासन ने को ये निर्देश दिया है कि वो विधि सम्मत तरीके से 405(3) की अधिसूचना फिर से जारी करने की कार्रवाई करे और ये जो 29 गांव हैं इस अधिसूचना से नगर निगम की सीमा से एक्सक्लूड हो गए। तो ये माना जाए कि 28 नंबर को चुनाव नहीं होंगे। सुनिए, एक्सक्लूड हो गए तो इनको एक्सक्लूड करके जनवरी 2015 के पहले चुनाव करवाने में कोई बाधा नहीं है। पर अभी ये तो माना जाए कि 28 नंबर को चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये निर्णय राज्य शासन और इलेक्शन कमीशन को लेना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और राज्य शासन लेकिन इस फैसले का क्या अर्थ? इस फैसले का अर्थ ही ये सीधा अर्थ है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इधर याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। इस गांव की जो गजट नोटिफिकेशन किया गया था वो प्रक्रिया दोषपूर्ण होने से निरस्त की गई। 90 गांव 29 गांव में चुनाव नहीं हो सकते अब आज की स्थिति में। जब वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया ही दोषपूर्ण हो गई तो चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता। चुनाव तो कहीं अब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, आप कह रहे हो नामकरण होगा या नहीं,
असंभव है। जब बच्चा ही मर गया तो नामकरण का होगा। बहरहाल हाईकोर्ट ने 29 गांवों को शहर में शामिल किए जाने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अब गेंद चुनाव आयोग और राज्य सरकार के पाले में है कि चुनाव कराएं या नहीं। हालांकि नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद तय समय पर चुनाव करा पाना मुमकिन नहीं दिखता। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या था यह पूरा मामला और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए किन बिंदुओं पर सुनवाई कर यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने इंदौर नगर निगम सीमा बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत शहर के 69 वार्ड को बढ़ाकर 85 वार्ड किया जाना था। इसके लिए 29 गांवों को शहरी सीमा में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस प्रक्रिया को गलत बताते हुए याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी और अनिल त्रिवेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें से किशोर कोडवानी और अनिल त्रिवेदी के बिंदुओं को मिलाकर एक याचिका मानी गई थी, जबकि किशोर कोडवानी की एक याचिका अलग थी। याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार द्वारा 29 गांवों को शहर में शामिल किए जाने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इसे ताबड़तोड़ शामिल कर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे रद्द किया जाए। वहीं अनिल त्रिवेदी का तर्क था कि शहर में साफ सफाई नहीं हो रही, हर जगह कचरा पड़ा है, पीने के पानी की समस्या है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, यही सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में 29 गांवों को जोड़ने से बोझ ही बढ़ेगा। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया गया था कि किसी भी चुनी हुई संस्था को समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता। इसी बीच राज्य सरकार ने कोर्ट से कुछ कहने के लिए समय मांगा। इसी दौरान राज्य सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसीलिए कोर्ट चुनाव रद्द नहीं कर सकती। इस पर सुनवाई और 5 दिनों तक चले सस्पेंस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 29 गांवों को शहर में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने समय मांगा और इसी दौरान चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह सुनवाई 29 गांवों को शहर में शामिल किए जाने को लेकर है, न कि निगम चुनाव को लेकर। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वार्ड परिसीमन पर जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि निगम चुनाव की बिसात फिलहाल तो बिखर गई है। कोर्ट ने दिया फैसला, नहीं होंगे 29 गांव शहर में शामिल। राज्य सरकार के मंसूबों पर फिरा पानी, इसके साथ ही बिखर गई चुनावी बिसात। 29 गांवों को शहर में शामिल किए जाने और वार्ड परिसीमन रद्द होने के फैसले के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि निगम चुनाव तय समय यानी 28 नवंबर को होंगे या नहीं। परिसीमन रद्द होने के बाद जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से तो 28 नवंबर को चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है वार्ड परिसीमन, क्योंकि कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। अब या तो पहले की ही तरह 69 वार्डों पर चुनाव कराए जाएं या फिर परिसीमन कर 85 वार्ड करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। अब अगर फिर से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें करीब 2 माह का समय लगेगा। उसमें भी राज्य सरकार के लिए मुसीबत वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी और अनिल त्रिवेदी को कोर्ट ने अधिकार दिया है कि परिसीमन पर जारी अगले नोटिफिकेशन में अगर त्रुटि दिखाई देती है तो वे फिर से कोर्ट की शरण ले सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो पहली अधिसूचना है इंटेंशन की, उस पे कोई कमेंट नहीं किया है। उसको अभी भी पिछले फैसले की तरह ओपन रखा है और राज्य शासन ने मुझे फिर से लिबर्टी दी है, यदि ये विधिवत प्रक्रिया न करे तो आप फिर से इस बिंदु के ऊपर नई याचिका लेके कोर्ट में। वहीं अगर पहले की ही तरह 69 वार्डों पर चुनाव कराए जाने का निर्णय होता है तो फिर से आरक्षण प्रक्रिया करना होगी। इसमें भी 1 से 1.5 माह का समय लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल 28 नवंबर को चुनाव कराए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। अब चुनाव आयोग और राज्य सरकार को फैसला लेना है कि क्या करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
दोस्तों, सजना सवरना कौन नहीं चाहता, ये तो हर औरत का सपना भी होता है और अधिकार भी। और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं खुशबू आज आपको लेकर आई हूँ कांच मंदिर के सामने सुसवाणी साड़ीज पर। आप खूबसूरत तो हैं और आपकी इसी खूबसूरती को और चार चांद लगाएगा सुसवाणी साड़ीज। वेस्टर्न कल्चर के इस दौर में इंडियन ट्रेडिशनल लुक देने के लिए सुसवाणी साड़ीज पर आपके लिए है लहंगा और साड़ियों की कई वैरायटी। चाहे हो शादी ब्याह का मौसम या फिर हो कोई भी त्योहार, सुसवाणी साड़ीज पर आपके लिए है 3000 से लेकर 50,000 तक की साड़ियाँ और लहंगा चुनने की विशाल श्रृंखला। शिरोमणि साड़ीज 58 नलिया पाखल मेन रोड कांच मंदिर के पीछे वाली गली इंदौर। कॉल 9425056238। अब शहर में पिकनिक स्पॉट जैसा वातावरण और खान-पान की व्यवस्था दोनों एक साथ। एप्पल इन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, जहां हम सिर्फ वादे नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी ही खिलाते हैं। बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, शादी की सालगिरह हो, साथ ही कॉन्फ्रेंस व आदि समारोह के लिए एप्पल इन फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सेवा ही हमारी पहचान है। तो जल्द ही अपने परिवार व दोस्तों के साथ पधार कर दीजिए हमें एक सेवा का मौका। एप्पल इन फैमिली रेस्टोरेंट, टावर C3 ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन, स्कीम नंबर 140 मेन रोड इंदौर। फोन 0731 606 1100। दुल्हन का गहना कहीं से भी, लेकिन दुल्हन की पायल सिर्फ अमी ज्वेलर्स से। दुल्हन पायल बिछिया का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, ब्रांडेड एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, 92.5% चांदी की शुद्धता के साथ। अपनी बिटिया के पैरों को अद्भुत सौंदर्य विश्वसनीयता के साथ। अमी ज्वेलर्स 44 बड़ा सराफा थाने के सामने, जगदीश भवन इंदौर। फोन 9425064196। गोरी के दिल में क्या है, गोरी के दिल में राज है जायके का, गोरी के दिल में ओ ज्वाला अचार मेरा, स्वाद है कमाल तेरा, इसके ज्वाला का आम, नींबू, मिर्ची और मिक्स अचार। The most trusted and well-reputed institute of Delhi, जिसने दिए पूरे भारत को सबसे अधिक IAS ऑफिसर, अब आपके शहर इंदौर में। Discover your metal. The IAS Academy, specialized for IAS and MPPSC. सभी कक्षाओं का अध्यापन दिल्ली के विशेषज्ञ द्वारा, जहां दिया जाएगा IAS MPPSC की बेस्ट तैयारी और बेस्ट रिजल्ट। IAS MPPSC की तैयारी की रणनीति पर इंदौर सेंटर, द गिरिराज 13/A, second floor near Bhavarkua Square. Call 95890333300 और 95890444400। तुम नहीं हो इस जहां की, वो एक दिन जो हर लड़की के जीवन में आता है सिर्फ एक बार, तो क्यों न बना ले उसे यादगार। शिरोमणि ज्वेलर्स के साथ चुनिए अपने विवाह की सबसे अलग ज्वेलरी अपनी पसंद के अनुसार और बनाइए उस खास अवसर को और भी खास। आपकी सबसे अलग खूबसूरती के साथ शिरोमणि ज्वेलर्स,
यहाँ आप पाएंगे ब्रांडेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला और हजारों डिजाइनों में उपलब्ध चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, हार सेट, कंदोरे, गजरे, रानी हार, झुमकी, पायजेब, चेन, अंगूठी, टॉप्स इत्यादि। Rent and sale jewelry boutique, bridal and party wear, jewelry on sale and rent only on शिरोमणि ज्वेलर्स। और साथ ही शिरोमणि ज्वेलर्स पर अब दुल्हन के लहंगे, पार्टी वेयर लहंगे, इंडो वेस्टर्न लहंगे, इंडो वेस्टर्न साड़ी, इवनिंग गाउन, सलवार सूट्स, शेरवानी, ब्लेजर्स की विशाल श्रृंखला भी रेंट पर उपलब्ध है। शिरोमणि ज्वेलर्स 27 बड़ा सराफा, शिरोमणि मार्केट, इंदौर। फोन 0731 4054 031। हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता अनिल त्रिवेदी और किशोर कोडवानी संतुष्ट दिखाई दिए। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद रेड 9 की टीम ने दोनों याचिकाकर्ताओं से खास चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ इंदौर के बहुचर्चित कोडवानी जी। कोडवानी जी बताएं, जिस तरीके से 29 गांवों को लेकर पिटीशन आपने लगाई थी और आज जो फैसला आया है उस पर आप क्या कहेंगे? ये देश में जो विधि की व्यवस्था थी उसको यस सर की जो व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके कारण संविधान, विधान, नियम, कायदों का उल्लंघन होता जा रहा था। ये आज उसकी जीत है कि संविधान मेरे देश का सबसे बड़ा है, नियम कायदे सबसे बड़े हैं। उस पर न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी कि विधि सम्मत कार्य इस देश में कोई भी नहीं चल सकता है। ये निर्धारित आज हुआ है। सर, आपकी जो पिटीशन है वो कायम है, उस पर आपका क्या कहना है कि जो 90 गांवों को लेकर आपका एक मुहिम है? 2 अलग अलग याचिकाएं थी, 3 बिंदु दोनों याचिकाओं में से बन के बाहर आए। पहली याचिका जो अनिल त्रिवेदी वाली, जिस पर आज निर्णय हुआ है, उसमें उनका इशू उठाया था उनने कि किसी भी चुनी हुई इकाई को उसके समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता है, और जो निर्वाचन कराने की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी गांव सम्मिलित करने की शहर में, वो दोषपूर्ण थी। ये वाला इशू दूसरी याचिका मेरी वाली में भी यही इशू था। तो दोनों याचिकाओं का एक इशू पूरी तरह डिसाइड कर दिया न्यायालय, और अनिल त्रिवेदी वाली याचिका में दूसरा बिंदु भी डिसाइड कर दिया कि ये निर्वाचन होने योग्य स्थिति नहीं है। 69 वार्ड की जो बात है, तो क्या इस पर चुनाव हो सकते हैं? नहीं होंगे। यदि किए जाते हैं तो फिर ये हश्र होगा जो आज हुआ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो याचिकाएं लगी थी उनमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बिंदु में एक याचिकाकर्ता थे अनिल त्रिवेदी जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल त्रिवेदी जी, बताइए किस तरीके से जो फैसला सरकार ने सुरक्षित रखा था, आज वो फैसला आया है, आपके जो महत्वपूर्ण 2 बिंदु थे उस पर फैसला आया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र की विजय है, नगरीय शासन की और ग्राम पंचायतों की मजबूती का फैसला है। हमारे गांव में हमारा राज। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है हमारे देश में गवर्नेंस की, उसमें और मध्य प्रदेश सरकार में कोई अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सरकार है, ग्राम पंचायत गांव की सरकार है। तो 23 गांव की सरकारों को भंग करके शहर में शामिल करने की जो कार्रवाई थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने निरस्त कर दिया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि वो 23 ग्राम पंचायतें अपने आप में स्वायत्त हैं, उनका पृथक अस्तित्व है और वो इंदौर नगर निगम की सीमा में नहीं है। जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया का सवाल है, राज्य शासन को ये निर्णय लेना है कि इस अधिसूचना को जारी होने के बाद में यदि वो 85 वार्डों में चुनाव कराना चाहती है, इन गाँवों को इंक्लूड करके, तो उसे जनवरी 15 के पहले फिर से विधिवत कार्रवाई करना होगी 405(3) की, और उसके बाद ये चुनाव करा सकती है। और 69 गाँव में इस प्रक्रिया को जारी रख के 2015 के पहले चुनाव करा सकती है। राज्य शासन को ये निर्णय लेना है कि वो क्या करे। वो और इलेक्शन कमीशन को ऊपर ये फैसला पालन करना होगा, क्योंकि वो भी संविधान और नियमों से बंधे हुए। इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा खेमे में मायूसी छा गई। हालांकि भाजपा नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन हंसते चेहरों के पीछे उनकी उदासीनता साफ झलक रही थी। वार्ड परिसीमन रद्द होने के फैसले ने भाजपा खेमे को खासा मायूस कर दिया।
मोदी लहर और लगातार लोकसभा विधानसभा चुनावों में मिल रही जीत से उत्साहित भाजपाई नगरीय निकाय चुनावों में भी भारी जीत दर्ज करने के सपने देख रहे थे। इसके लिए भाजपाइयों ने पहले से ही खासी तैयारी कर रखी थी। संभागीय और प्रदेश स्तर पर बैठकों में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी थी। संभागीय और प्रदेश स्तर पर बैठकों में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई थी। केवल औपचारिक घोषणा बाकी थी, लेकिन भाजपा की यह तैयारी धरी की धरी रह गई। मायूसी का आलम यह है कि एक दिन पहले तक कार्यकर्ताओं और नेताओं से गुलजार रहने वाले भाजपा कार्यालय में वीरानी छा गई। चारों ओर केवल सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा था। जिन दरियों और कुर्सियों पर बैठकर चुनाव की रणनीति बनाई जा रही थी, उन्हें समेटकर रख दिया गया। दिख रहे थे तो दरी और कुर्सियां उठाने वाले इक्का दुक्का लोग। भाजपा नेता भी सुस्त अंदाज में कोर्ट के फैसले का स्वागत कर परिसीमन में हुई गलती को सुधारने की बात कहते दिखाई दिए। जो चुनाव का डिसीजन आया वो भले ही लेट आया हो, पर बहुत अच्छा हुआ कि आज डिसीजन आया। हम सभी उस प्रक्रिया से खुश है, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और इससे हमारे कार्यकर्ताओं का जो चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे, उससे भी वो बच गए। और बहुत अच्छा लगा कि समय पे न्याय प्रणाली ने अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है गांवों को सम्मिलित करने का इंदौर नगर में, शायद उसमें न्यायालय को कोई त्रुटियां दिखी होगी कि प्रशासनिक व्यवस्था में या उनके प्रोसीजर में कहीं ना कोई मिस्टेक थी। तो इन्होंने जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल की तरह इंदौर के भी गांवों के संयुक्तिकरण को निरस्त कर दिया है। न्यायालय का आदेश है, प्रशासनिक लोग उसकी व्यवस्था को सुधार के नए सिरे से पूरा काम विधि सम्मत करके नई चुनाव की तारीख घोषित करें। प्रक्रिया के अंदर देर से आया, दुरुस्त आया फैसला है। अगर ये फैसला चुनाव के बाद आता तो और ज़्यादा कठिनाई आती, और चूंकि फार्म नामांकन के पहले ही ये फैसला आ गया है, तो इसमें जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को प्रशासन, चुनाव आयोग, सरकार और सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उसको बैठकर न्यायालय के निर्देशानुसार, न्यायालय की मंशानुसार संवैधानिक रूप से उसका निर्णय करेंगे और शीघ्र ही एक नई व्यवस्था के अनुरूप चुनाव होंगे। यही उदासीनता भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा के चेहरे पर भी दिखी। भाजपा नगर अध्यक्ष तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फिरने से परेशान दिखे। के डिसीजन का स्वागत तो है, पर एक कहावत याद आ रही कि दिन भर चले अढ़ाई कोस और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे पानी फेरा। हमारी तैयारी भी सब ऐसी की ऐसी रह गई, पर ठीक है, पूर्व से अनुमान तो था कि ऐसा भी हो सकता है और जो चल रही प्रक्रिया वैसा भी हो सकता है। दोनों स्थिति से मानसिक रूप से हम लोग तैयार थे और आगे अब जो स्थिति बनेगी, संगठन वापस अपने लेवल पे उसकी भी तैयारी करेगा और आगे बढ़ेगा। बहरहाल भाजपा नेता लाख अपनी मायूसी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन भाजपा कार्यालय पर छाया सन्नाटा और नेताओं के बुझे हुए चेहरे तो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। भाजपा खेमा मायूस था तो इस फैसले से कांग्रेसी खासे खुश दिखाई दिए। चुनाव आगे बढ़ने के आसार दिखते ही कांग्रेसियों ने भी अपनी जीत के दावे करना शुरू कर दिए। भाजपा जहां जीत के मंसूबे बांध रही थी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी खोजने में ही लगी थी। चुनावी बिसात बिखरते ही बिखरी कांग्रेस में भी जोश आ गया और कांग्रेसी नेता खुलकर सामने आने लगे। कांग्रेसी नेताओं ने जहां चुनाव के लिए तैयारी पूरी होने और भारी मतों से जीतने के दावे किए, बीजेपी का जो दावा 85 सीटों का था सरासर गलत था। इस बार हम नगर निगम में यहाँ पर हमारी परिषद बनाने जा रहे थे, क्योंकि जो बीजेपी का भ्रष्टाचार था वो चरम सीमा पर था। कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं, छुटभइये नेता भी खासे जोश में दिखे। हालांकि इन नेताओं ने यह भी माना कि चुनाव आगे बढ़ने से उन्हें तैयारी करने और लोगों तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। इससे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और उनको कार्य करने की और मौका मिल जाएगा। लोगों तक, जन जन तक हमारी जो योजनाएं थी कांग्रेस की, जो कि भाजपा ने उनको बुलाया और बाद में अपनी बताई है, उन योजनाओं के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दे पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका रहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सभी नेता खुश हैं। कुछ ऐसे बिल्ले नेता भी हैं जो टिकट पाने की लालसा लिए टिकट मिलने के पहले ही चुनाव मैदान में कूद पड़े।
इन नेताओं ने जेब से जमकर खर्च भी शुरू कर दिया, लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ने के आसार देखते हुए शासन को कोस रहे हैं। देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 63 से कांग्रेस का उम्मीदवार था। लगभग मेरा टिकट तय मैं माना रहा था और उस हिसाब से मैं करीबन 3 महीने से इस वार्ड में पूरी तैयारी कर रहा था। काफ़ी मैंने खर्चा भी करा, इंदौर, भोपाल, दिल्ली भी हम गए, हमारे टिकट के प्रयासों भी नहीं। लेकिन ये है कि इसके लिए कौन जवाबदार है? जनता का भी इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरी स्टेशनरी लगी है, पूरा फॉर्म लोगों ने भरा है, 4-4 दिन तक परेशान होते रहे कलेक्टर ऑफिस में। सबसे पहले इसमें जनता का नुकसान हुआ है, दूसरा प्रत्याशी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी अपने वार्ड में चुनाव जीतने के लिए। हालांकि ये ठीक है कि अगली बार इस वार्ड में और अच्छी हमको अगर टिकट मिलता तो हमें तैयारी को करने को डबल चांस मिलेगा। नगर निगम चुनाव टलने की संभावना ने इंदौर की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार की इस किरकिरी के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? नगर निगम सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार को मुंह की खाना पड़ी, लेकिन सरकार की इस किरकिरी के लिए कौन जिम्मेदार है? अब सवाल यह उठता है कि जब 4 फरवरी 2014 को हाई कोर्ट 29 गांवों का नोटिफिकेशन रद्द कर चुका था, तो उसके बाद भी उसकी त्रुटियां सुधारी क्यों नहीं गई? क्यों सुधार करने के बाद परिसीमन पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? एक बार नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद भी क्यों ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया गया? इसी का नतीजा है कि हाईकोर्ट ने परिसीमन रद्द कर दिया। बहरहाल अब चुनाव कब होंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस जल्दबाजी में चुनाव की तैयारियों पर खर्च हुए लाखों रुपए तो बर्बाद हो ही गए। तो ये थी हमारी खास पेशकश बिखरी चुनावी बिसात। देखते रहिए रेड 9। क्या आप डांस में परफेक्ट हैं या किसी तरह के डांस से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं एक बड़ा डांसर बनना, तो अब इंदौर में सिर्फ आपके लिए है डेंजरस डांस एकेडमी, जहां आपको बेस्ट कोरियोग्राफर राकेश धांगर सिखाएंगे डांस के एक्ट जैसे हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल, बी बॉइंग। डेंजरस डांस एकेडमी की ग्रैंड ओपनिंग के बाद अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। स्थान नगिन नगर नियर कालानी नगर एयरपोर्ट रोड। कॉल राकेश धांगर 9179910130। ई नेत्रम आईवीआर 50 वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाला एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आपके विश्वास एवं सहयोग से नेत्रम ऑप्टिकल्स की एक और ब्रांच का शुभारंभ, जहां होंगे विश्व के सभी ब्रांड्स जैसे रेबैन, प्यूमा, प्रोवो, पार्क एवेन्यू, पोलेरॉइड, ओकले, माइजन, वोग, टॉमी हिल्फिगर और भी कई विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स, वो भी एक ही छत के नीचे। इट्स अमेजिंग। ई नेत्रम आईवीआर, वी डील ओनली इन ब्रांड्स। ई नेत्रम आईवीआर, नवलखा मेन रोड, इंदौर। फोन 42081153। सराफा की शान, जिसकी आसान है पहचान, सोने के पेड़ वाली एकमात्र दुकान। चांदी की पायल से लेकर सोने की बिंदिया तक, हर गहने में पाएंगे शुद्धता की चमक। 23 कैरेट सोने के आभूषण, 916 KDM ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला, स्पेशल कलेक्शन ऑफ 23 कैरेट लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। ज्वेलर्स दाऊलाल शोभाराम लाहोटी, 30 बड़ा सराफा, इंदौर। कॉल 40543551। एसएससी व बैंकिंग की एग्जाम देना हुआ अब आसान इजी लर्निंग क्लासेस के साथ। एसएससी व बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान इजी लर्निंग क्लासेस, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स। New batches starting for SSC, SSC CGL, Tier 1st and Tier 2nd, SSC 10+2, CHSL, MTS Multitasking, Stenographer Group C and D. And for banking, IBPS PO Clerk, SBI PO Associates, RBI Officer Assistant. Easy Learning Classes offers regular class tests with comprehensive test series, updated notes, batches for higher mathematics, complete focus on exams, डाउट सॉल्विंग सेशंस, पर्सनल गाइडेंस फॉर फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए क्लासेस। द गिरिराज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, भंवरकुआ, इंदौर। 9424952861 0731404233।